अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द पेट पैक्स। तो ये सीन ये है कि जो है ना मेरे साथ हो चुका है बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मम्मी के एक तरह से समझ लें कि जो है ना भरोसा जिस पर किया उसने जो है ना सही वाला धोखा दिया, नुकसान भी हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ सारी जो भी सीन है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, उमर भाई का क्या गया जो ऐसे बात बोल रहे हैं। असल में हुआ ये कि जो है ना जिस बंदे से मैंने जावा के 3 पेड़ लिए थे, उस बंदे ने किया मेरे साथ धोखा। असल में मैं जावा की फील्ड में नया हूँ, मुझे नहीं पता कि ब्रीडर पेयर कौन सा होता है, पट्टे क्या कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता। पहली दफ़ा रखी है जावा मैंने। तो उस बंदे ने फ़ायदा उठाया इस बात का, उस बंदे ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया मेरे साथ। उसने क्या किया, ब्रीडर पेयर बोल के मुझे पट्टे दे दिया, समझ रहे, और पैसे ले लिए मेरे ब्रीडर पेयर के हिसाब से, पैसे ज़्यादा ले लिए। और जो है ना चीज़ ख़राब तो नहीं थी, सही है चीज़, लेकिन मिसाल के तौर पर ब्रीडर पेयर 8,000 गए और पट्ठों का पेयर 5,000 गए, तो उसने मुझसे जो है ना ब्रीडर पेयर के पैसे ले लिए, लेकिन दिए उसने मुझे पट्ठे। ये उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है बंदे ने, और बंदा भी जानने वाला था, बहुत पुराना, सलाम दुआ उससे। उस बंदे ने ऐसा किया। असल में जाल वाले जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे जो है ना धोखेबाज, 2 नंबर, झूठे, मक्कार। जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जाल वालों को, इनको कोई चीज़ दो उधार पे, एक तो इनको कोई चीज़ बेचो, एक तो ये लोग जो है ना टाइम पे पैसे नहीं देते, और लाते रहते हैं, आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, तरसों ले लो, और लोग झूठ बहुत बोलते हैं। जहाँ तक मैं इनको अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको चल के दिखाता हूँ कि कौन से पेयर हैं, क्या है, क्या क्या धोखा हुआ है। बाकी ये भुट्टे भी लेके आए हूँ अपने तोतों के, सबसे ज़्यादा फेवरेट, मज़ा आ जाएगा इनको खा के। चलते हैं यार केज में, चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है। हाँ तो मासे के इसके अंदर आ गया हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ये वो जोड़े हैं जो फ़हीम अंकल ने मुझे दिए थे, और ये सारे के सारे ब्रीडर हैं। इनकी मुझे अब निशानी ये पता चली है कि जो है ना इनकी फुल डार्क रेड चोचो होती हैं बड़े पेयर की, और जो है ना मतलब अब इनको इनमें देखें, इनमें भी 2 दाने जो है ना जवान हो चुके हैं, तो इनकी डार्क रेड कलर की चोच हो गई है। और वो पट्ठे के ऊपर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो पट्ठे के ऊपर जो है ना एक ब्लैक कलर का स्पॉट आप देख रहे हैं, तो पट्ठों में ही ये धब्बे होते हैं। ये पट्ठा है अभी वाला पीस, उसके कंधे पे डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो देखें, नज़र आया आपको, वो रहा, सही है ना। तो ये सूरत हाल है। अब जो है ना ये वाला एक पेयर, ये वाला एक पेयर, और वो वाला एक पेयर, ये 3 पेयर मैंने एक बंदे से लिए थे, सही है ना। और उसने बोल के दिए थे ये ब्रीडर पेयर है, हालांकि 1 घंटा भी ब्रीडर पेयर नहीं है। इनकी जो एज है ना वो इनकी एज से भी छोटी है, ये फिर भी इनसे बड़े हैं, समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने लिए थे 5,000 पर पेयर के हिसाब से, और ये मैंने लिए 6,500 रुपये पर पेयर के हिसाब से। तो ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ एक तरह से। जिस बंदे ने मुझे दिया उसने तकरीबन भी 1,600 रुपये पर पेयर के हिसाब से मुझे महंगा दिया एक पेयर। तुम तो छोड़ दो यार, क्या मसला है तुम्हें, थैलियाँ खाने लग जाओगे, अजीब बंदे हो यार तुम। खैर मैं इनको दाना पानी कर दूँ, उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल बता दो कि हुआ क्या है। वो देखें दोनों के फड्डे चल रहे हैं, और ये बिल्कुल मुर्गों की तरह लड़ते हैं, बिल्कुल उछल उछल के पंजे मारेंगे एक दूसरे को। अभी 2-3 दफ़ा लड़े हैं, जैसे ही मैंने कैमरा खोला चुप हो गए। एक इस वाले भुट्टे में लग गया, एक उस वाले भुट्टे में लग गया, पता नहीं क्यों लड़ाई करते रहते हैं। हालांकि दोनों बचपन से एक साथ ही पले बड़े हैं, दोस्ती यारी रखो यार, तुम लोग क्यों लड़ते रहते हो। अच्छा भाई, तो सीन ये है कि जो है ना मुझे शुरू में ऐसा लगा, जब उसने ला के दिया ना बंदे ने पेयर, तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि यार ये पट्ठे हैं। फिर मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था, उससे दोस्ती आ रही थी पुरानी। अब वो मुझे क्या पता था मुझे धोखा दे देगा, सही है ना। वो गलत बयानी की ना, उसने गलत चीज़ ला के दी। अब सूरत हाल ये है कि आप इनको चेक करें, ये देखें, आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं उसके, जो लटकी हुई थी, फीमेल है मेल है पता नहीं। हाँ मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ, उसने बोला कंप्लीट पेयर है। चलो अगर पेयर भी है ना, जो भी है, तुमने पट्ठे ला के दिए, उसमें भी तुमने गलत किया। वो ये किया पता है क्या, सिर्फ ये पेयर है, ये दोनों हैं नर मादी, एक नर है इसमें से एक मादी है, ऊपर वाली दोनों फीमेल है, नीचे दोनों मेल डाले।
अब मैं पूरा सीज़न भी बैठे रहता ना तो इसके अलावा ब्रीड आनी ही नहीं थी। इसमें भी पता नहीं 2 महीने लगेंगे ब्रीड आने में, फ़हीम अंकल ने मुझे बताया, समझ लें। फ़हीम अंकल ने मुझे बताया अभी भी ये पट्ठे हैं और इनको अभी भी पूरे 2 महीने चाहिए ब्रीड के लिए, उसके बाद ये ब्रीड करेंगे। तुमने अभी मटकियाँ क्यों लगा दी? उन्होंने मुझे डायरेक्ट ये बोला थे। अब वो भी मसरूफ़ चल रहे थे तभी वो पूरे 1 महीने बाद मेरे पास आए। 1 महीने तक मैं पागल हुई थी, उनको दाना पानी खिलाता था, सही है ना। अब मैं जब उस बंदे को बुला रहा हूँ तो जो है ना बस वो टालम टोली कर रहा है, आ जाता हूँ कल आता हूँ। अब क्या कर सकते हैं। 3 पेयर लिए थे मैंने उससे ना, 1 2 3 और एक वाला पेयर भी लिया था। अब मज़े की बात यह है मैंने इस पेयर के 2000 रुपये उसको नहीं दिए थे। इस पेयर के 3000 रुपये मांग रहा था वो, मैंने उसको सिर्फ 1000 रुपये दिए थे, समझ लें। उसके मैंने 2000 रुपये नहीं दिए थे। तो ये चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया कि यार मैंने उसको कंप्लीट पेमेंट नहीं की। लेकिन बात वही है ना, बात वही है, उसने मेरे से 7000 रुपये कमा लिए, सही है ना। अब वो 2000 रुपये के पीछे थोड़ी आएगा मेरे पास वापस, समझ रहे हैं। ये है सूरत हाल सारी। खैर बहरहाल जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बातचीत तो चल रही है उस बंदे से, करते हैं, कुछ टेंशन नहीं ले। खैर व्यूअर्स, तो ये होता है एक्सपीरियंस ना होने का नतीजा। ये सारा एक्सपीरियंस ना होने का नतीजा। अगर मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी होता, असल में टू बी ऑनेस्ट मुझे शक हो गया था। मुझे शुरू में शक हो गया था कि यार ये वो चीज़ नहीं है, ये मुझे झूठ बोल के दे रहा है। लेकिन अब मैं श्योर भी नहीं था। एक होता है ना श्योरिटी होती है बंदे को, मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ उसको बोला भी नहीं। तो मैंने पहले फ़हीम अंकल से कंफर्म किया, उसके बाद मैंने जो है ना उसको बोला, समझ रहे। तो ये था। अब इसी तरह एक्सपीरियंस आता है, धोखा खा के एक्सपीरियंस आता है भाई, समझ रहे। बस ये सारा सीन, मैंने बोला चलो आपको मैं बताऊं। खैर अब देखते जो नसीब में होगा वो बेहतर होगा, समझ रहे। अब उस बंदे से बात ये चल रही है कि एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, बड़ा खूबसूरत सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह। और वो महंगी चीज़ है और मैं फ़र्स्ट टाइम वो ऐसी चीज़ कोई अफोर्ड करूँगा या फिर उसको ख़रीदूँगा, समझ रहे। पहले मैंने कभी नहीं ली, ना ही मैं उस चीज़ में घुसा हूँ, ना मुझे उसके बारे में एक्सपीरियंस है। लेकिन ये है कि वो मैं जो चीज़ लेने जा रहा हूँ ना, वो पहले मैं जो है ना 2-4 बंदों से कंफर्म कराऊँगा कि हाँ यार ये वही चीज़ है जो मैं लेना चाह रहा था। श्योरिटी हो जाएगी, उसके बाद मैं अप्रूव करूँगा उसको, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा जो भी सीन होता है इंशाल्लाह। बातचीत तो चल रही है, करते हैं कुछ। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। आप लोग भी जो है ना कुछ भी चीज़ बाय करें तो पूरे भरोसे वाले बंदे के साथ बाय करें, सही है ना। और उसको पेमेंट करने से पहले एक आध बंदे को दिखा दें कि यार ये वही चीज़ है ना, समझ रहे। तो पूरी तसल्ली के साथ करें जो करना है। पहले हर चीज़ के बारे में रिसर्च करें कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद जो है ना आप वो कुछ चीज़ बाय करें, समझ रहे। तो ये सारा थिंग मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको बताया, सही है ना। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं मेरे पास ना, शहज़ादे हैं मेरे, ये तो मेरे शहज़ादे हैं, मेरे प्यारे से शहज़ादे क्यूट छोड़ दे डैडी, छाड़िया भाग यहाँ से। तो ये बस मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। अच्छा वैसे एक और बात आपसे ये करनी थी कि भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि कुछ भी चीज़ आपने बाय करनी है ना तो किसी बर्ड एवरी से करें, किसी सेटअप से जाके बाय करें, अपनी आंखों से देखें कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखें जहाँ हमारी एवरी के अंदर या हमारे सेटअप में हमें नहीं पता चलता कि यार कहाँ से क्या परिंदा आ रहा है, समझ रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता चलता कि हमारे पास जो परिंदा आ रहा है, जो हम लोग परिंदा ख़रीद रहे हैं, वो कहाँ से होता हुआ आ रहा है, किस वायरस को लेके आ रहा है और किन किन बीमारियों को अपने साथ हमारे बर्ड्स सेटअप में लेके आ रहे हैं, हमें नहीं पता होता। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जो है ना आप अपने जहाँ से भी कोई परिंदा ख़रीद रहे हैं, सही है ना, तो आप सेटअप से जैसे मैंने फ़हीम अंकल का सेटअप आपने देखा है, मैंने वहाँ से जाके जो चीज़ ख़रीदी ना, अब मैं कोई चीज़ ख़राब भी निकलती है, कोई मसला होता है ना, तो मैं उनसे सबसे पहले उनको कॉल करके रब्ता करता हूँ। वो मुझे अच्छी तरह गाइड करते हैं और जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं। फ़हीम अंकल भी ना, ऐसी बात नहीं है वो सपोर्ट नहीं करते, सही है ना। और उन्होंने ही आए, वो मसरूफ़ चल रहे थे काफ़ी, तो काफ़ी महीनों मतलब तकरीबन 25 दिन बाद वो आए, उन्होंने आके सेटअप चेक किया, अपने पट्ठे जो देखे वो क्या थे क्या नहीं थे, उन्होंने सब चेक किया,
एक फ़ीमेल कम थी, वो फ़ीमेल भी ला के दी मुझे। और जो है ना अल्लाह आपका भला करे, वो भी किया, क्या नाम उसका, उन्होंने ये वाले जो थे ना दूसरे वाले बर्ड्स, इनको भी चेक किया। तो उन्होंने हर चीज़ चेक किया कि मेरे पास टाइम दिया। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो है ना, ये देखें हमारी बिल्ली मोहतरमा पेटो। खैर मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों से कि जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है किसी सेटअप से आके ख़रीदें, भरोसे वाले बंदे से आके ख़रीदें, ताकि उसका आप बाद में पकड़ भी सकें अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई ख़राब चीज़ निकल जाती है। समझ रहे हैं बात आप? जाल वालों को कहीं नहीं पकड़ सकते यार आप लोग। अब वो जाल वाले से मैं ख़रीदता भी नहीं कुछ चीज़, वो तो पुराना दोस्त था, मोहल्ले का था, वो कहीं और चले गया, तो इसलिए उससे मैंने चीज़ खरीदी क्योंकि उससे पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी। अब मुझे क्या पता था वो धोखा दे दे। खैर बहरहाल जो होना था वो हुआ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि जो मुझे धोखा मिला है उससे आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ, सही है ना, और सीख के आप जो है ना वो गलती नहीं करेंगे दोबारा, सही है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने आपको बताया। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसे सीखें या फिर वही धोखा ले वापस, सही है ना, क्योंकि यार भरोसा किसी का भी नहीं करो यार इस ज़माने में, सही है ना। खैर बार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।